हेलो एवरीवन, वेलकम इन कॉमर्स प्राइड। आज हमारा सेकंड पार्ट है यूटिलिटी का। तो यूटिलिटी क्या थी? हमारी सेटिस्फाइंग पावर, कि हम किस लेवल पर सेटिस्फाई होते हैं। उसको हमने फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया था। किसके अंदर किया था? कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ये क्या होता है? एक साइकोलॉजिकल सिस्टम होता है। इसको हम नंबर की फॉर्म में बताते हैं कि 1 2 3 4 भी किस लेवल पे मुझे कैसे सेटिस्फेक्शन मिल रही है। उसी के अंदर हम लोगों ने बात करी थी किसकी? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, वन कमोडिटी और मोर देन वन, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा, 1 या 2 या 2 से ज़्यादा। तो वही चीज़ हम लोगों ने आज करनी है। तो सबसे पहले जो बात उठती है वो ये है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ही क्या होता है। ये तो बेसिक बात है कि इक्विलिब्रियम का मतलब जहाँ पर दो चीज़ें क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, वो हमारा क्या होता है? इक्विलिब्रियम होता है। अब कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? अब छोटी सी बात है, मैं क्या चाहूँगी? मेरे पैसे कम से कम लगे और मुझे सेटिस्फेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो वही तो है, इन मिनिमम बजट हमको क्या मिलनी चाहिए? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। जहाँ पर ये दोनों आपस में इकट्ठे हो जाएंगे वो क्या बन जाएगा? कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम। तो देखिए यहाँ क्या बोल रखा है, इट इज़ अ सिचुएशन। ये ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर जो मेरा कंज्यूमर है वो क्या कहता है? मुझे क्या चाहिए? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, मतलब उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन चाहिए। किसमें? मिनिमम बजट के अंडर। इसका मतलब क्या हो गया? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन किसके साथ? मिनिमम बजट के साथ। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ बैलेंस। क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि किस पॉइंट पर हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बनेगा, तो वो पॉइंट ऑफ बैलेंस हो गया ना। दोनों चीज़ें बैलेंस होगी कि मेरे पैसे भी कम लग रहे हैं और सेटिस्फेक्शन भी ज़्यादा हो रहा है। अब देखो, हम ये मान के चल रहे हैं कि हम सिर्फ एक कमोडिटी को लेके चलेंगे, कि मतलब पूरी मार्केट के अंदर एक कमोडिटी है, उसके हिसाब से हम कैसे सेटिस्फाई होते हैं। और एक कह रहा है 2 या 2 से ज़्यादा भी कमोडिटी हो सकती है। तो वही बात है, इसके अंदर दो सिचुएशंस हैं बड़ी। फर्स्ट क्या है? व्हेन ओनली वन कमोडिटी इज कंज्यूम्ड। जब एक ही कमोडिटी कंज्यूम हो रही है कि मुझे सेब लेने हैं तो हाँ, मुझे सेब ही लेने हैं, दैट्स इट। तो मुझे कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं 1 सेब खाती हूँ, 2 खाती हूँ, 3 खाती हूँ, 4 खाती हूँ, तो किस लेवल पर सेटिस्फेक्शन मिलेगी, ये तो हम इसके बारे में बात करेंगे। ये ऑलमोस्ट हम टॉपिक पढ़ भी चुके हैं। और उसके बाद क्या आता है? व्हेन 2 और मोर कमोडिटी आर कंज्यूम। जब 2 या 2 से ज़्यादा कमोडिटी हम क्या कर रहे हैं? कंज्यूम कर रहे हैं। ये टॉपिक करने के लिए एक छोटी सी चीज़ है, वो भी हमें पता होना चाहिए, MUM। अब यही बात है, आप लोगों ने क्या यूटिलिटी पढ़ा था ना? टोटल यूटिलिटी पढ़ा, मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा, लेकिन ये MUM क्या हो गया? ये भी तुम्हारी क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी है, बट किसको लेके? मनी को लेके। तभी यहाँ पर M लग गया ना, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के अंदर इन्होंने क्या बोल रखा है? ये क्या है? जर्नल परचेजिंग, आपकी पावर क्या है उसको लेके चलता है। इसने क्या बोल रखा है कि इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? कोई चीज़ अगर परचेज करते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ परचेज करते हैं तो हम क्या देखेंगे? मनी देखेंगे। अब मैं बोलूँ मुझे तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए, एक एक्स्ट्रा यूनिट, मतलब मैं मान लो ये मार्कर है, मुझे एक और मार्कर चाहिए, एक और मार्कर चाहिए, एक और मार्कर चाहिए, बट मेरे पास पैसे तो होने चाहिए ना कि मैं इस मार्कर पर एक्सपेंडिचर कितना कर सकती हूँ। तो वही चीज़ है, जितना ज़्यादा आपके पास मनी होगी उतनी ज़्यादा आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होगी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में क्या था? नेगेटिव रिलेशन था। इसके अंदर क्या है? मेरा पॉजिटिव रिलेशनशिप है, क्योंकि जितनी मेरे पास मनी है उस हिसाब से मेरी यूटिलिटी भी तो क्या होगी? इंक्रीज होगी। मैं ज़्यादा से ज़्यादा करूँगी। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब एडिशनल, मेरे पास पैसा होगा तभी तो मैं एक एक्स्ट्रा यूनिट लूँगी ना। वही चीज़ यहाँ पर बोल रखा है कि हम एक एक्स्ट्रा यूनिट को क्या कर रहे हैं? ले रहे हैं। तो हमारे मनी का एक्सपेंडिचर भी क्या हो रहा है? एक एक्स्ट्रा यूनिट का कंज्यूम हो रहा है। तो वही तुम्हारी क्या हो जाएगी? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अब हम बात कर रहे हैं, अगर हमारी क्या होती है? ओनली वन कमोडिटी इज़ कंज्यूम्ड,
कि कंज्यूमर को सिर्फ एक ही कमोडिटी चाहिए तो आपको किस हिसाब से इक्विलिब्रियम मिलेगा कंज्यूमर का। तो सबसे पहले तो यही बोल रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, वहाँ पर जब मेन चीज़ हम क्या देखते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी की, हमारे गुड्स की मार्जिनल यूटिलिटी क्या है और वो किसके बराबर होगी, हमारे प्राइस के बराबर होगी। तो वही चीज़ इसके अंदर है। मार्जिनल यूटिलिटी कौन सी, हमारी मनी वाली। इसका मतलब क्या हो गया, जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द गुड्स है वो यूटिलिटी ऑफ द प्राइस पेड, दोनों क्या होगी यहाँ पर इक्वल होगी। ये चीज़ क्लियर हुई। उसके बाद आपको जो ध्यान रखना है वो MUM का एक फॉर्मूला होता है, MUX। MUX मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X गुड्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ X गुड्स। तो इसका ये आपका फॉर्मूला है, इसको हम यूज़ करके देखेंगे कि जो हमारी वन कमोडिटी है वहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे आएगा। इसके लिए कुछ अजम्पशन है। पहली कि जो मेरा कंज्यूमर है वो क्या है, रेशनल है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, कंज्यूमर को पूरी नॉलेज है कि किस हिसाब से वो क्या काम कर रहा है, कैसे वो कंज्यूम कर रहा है, उसको पूरी नॉलेज है, वो क्या है, रेशनल है। उसके बाद ऑब्वियसली कंटिन्यू कंजम्पशन होनी चाहिए। ब्रेक मार के कंजम्पशन करेंगे तो हमारी यूटिलिटी में क्या होगा, अप एंड डाउन आ जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, इनकम मस्ट बी कॉन्स्टेंट, जो मेरी इनकम है उसके अंदर भी चेंज नहीं आ रहा। ये तो आपकी क्या होगी, अजम्पशंस। उसके बाद अब क्या बना रखा है, शेड्यूल, जिसके अंदर हम देखेंगे कि MUM हम किस तरीके से निकालते हैं। देखो यूनिट्स ले रखी है 1 2 3 4 5 6, कि हम पहले 1 यूनिट ले रहे थे, फिर 2 ले रहे थे, 3 ले रहे थे, 4 5 6, हम इस तरीके से यूनिट ले रहे थे। उसके बाद ये MUX, MUX का मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X गुड्स। तो देखो 25 15 10 8 0, मतलब धीरे धीरे कम हो रही है, फिर 0 हो रही है, उसके बाद माइनस में जा रही है। प्राइस मेरा क्या है, कांस्टेंट है, PX मेरा प्राइस है 5 है तो वो 5 ही चल रहा है। देखो ये प्राइस है 5 तो ये 5 ही चल रहा है ना हमारा। उसके बाद हमने क्या निकालना है, MUM निकालना है। अब MUM का हमारा फॉर्मूला क्या था, MUX डिवाइडेड बाय में प्राइस ऑफ X। तो 25 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5, देखो 15 को आगे 5 से करोगे तो 3। इसी तरीके से हमारा क्या निकल जाएगा, यहाँ पर MUM निकल जाएगा। शेड्यूल क्लियर हुआ, क्या है, पहले यूनिट फिर MUX, उसके बाद प्राइस। अब इन दोनों को हम लोग डिवाइड कर देंगे तो MUM आ जाएगा। नॉर्मल सी बात है कि बार बार कंज्यूम करने से हमें सेटिस्फेक्शन कम मिल रही है तो मनी भी तो हम कम स्पेंड करना चाहेंगे ना, तो धीरे धीरे मनी भी हम क्या कर रहे हैं, कम स्पेंड करना चाह रहे हैं। बट बात क्या है, जहाँ पर इक्विलिब्रियम आना चाहिए, तो इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा, जहाँ प्राइस और आपका MUX आपस में क्या करेंगे, इंटरसेक्ट, उसके बाद ये देखिए ये आपकी क्या है, प्राइस लाइन है, प्राइस 5 है ना तो 5 ही चल रहा है। उसके बाद हम मैक्सिमम सेटिस्फाइड कब होंगे, जब 5 रुपये है। तो यहाँ पर क्योंकि ये तुम्हारा MUX है, ये आपस में क्या कर रहा है, यहाँ पर इंटरसेक्ट करा, तो ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर हैं। क्लियर हुआ, ये था सिंपल हमारा वन कमोडिटी का। अब जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, 2 और मोर कमोडिटी। अब हम बात कर रहे हैं 2 और मोर कमोडिटी की। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, पहले हमने वन कमोडिटी की बात करी थी, अब ज़रूरी थोड़ा है कि हम एक ही कमोडिटी XX लें, हम Y भी खरीद सकते हैं। अब बजट तो मेरे पास एक लिमिट में है, अब यूँ तो नहीं है जितने मर्जी X खरीद लूँ जितने मर्जी Y खरीद लूँ, ऊपर से मेरी सेटिस्फेक्शन पावर, दोनों चीज़ों को देख के चलना पड़ेगा। तो देखो इसमें यही बोल रखा है, जो आपको कंज्यूमर यहाँ क्या कहता है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, जहाँ पर आपकी MUM किसके इक्वल होगी, बोथ X और Y दोनों जहाँ पर इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या, MUX डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ X इज इक्वल टू MUM था ही। अब हम क्या ले लेंगे, MUY डिवाइडेड बाय MUY के नीचे क्या है, प्राइस ऑफ Y। हो सकता है Z हो तो MUZ डिवाइडेड प्राइस ऑफ Z, मतलब जितने भी हैं आप उतने इंक्लूड कर सकते हो। वो किसकी इक्वल होगी, आपके MUM के इक्वल होगी। इसी चीज़ को आप लोग बना रहे हैं शेड्यूल। बट अब शेड्यूल में ना यहाँ छोटा सा हमको लेके चलना पड़ेगा कुछ चीज़ों को, जो मैंने अज्यूम करा है कि आपकी मनी इनकम जो है वो 45 है, हमारे पास खर्चने के लिए सिर्फ 45 रुपये ही है। उसके हिसाब से मुझे देखना है सेटिस्फेक्शन कैसे होगी। तो सबसे पहले देखिए यूनिट ले रखी है 1 2 3 4 5 6। उसके बाद पहले है MUX, क्योंकि 2 कमोडिटी है, एक X है और एक Y है। X की 70 60 50 40 30 20 होती जा रही है ना कम, वैसे MUY की भी क्या 50 45 40 35 30 25
ये भी मेरी क्या होती जा रही है, रिड्यूस होती जा रही है। अब प्राइस तो मुझे देखना पड़ेगा, जो एक्स गुड्स का प्राइस है वो क्या है 10 रुपये, और जो प्राइस है वाई गुड्स का वो क्या है 5 रुपीज़ या 5 रुपये। अब मुझे निकालना क्या है, पहले हमने क्या निकाला था, MUM निकाला था ना, कौन सा, वहाँ तो एक कॉमोडिटी थी तो एक्स का ही निकाला था, तो यहाँ एक्स भी है और वाई भी है, तो फॉर्मूला थोड़ा ना चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला मेरा क्या था, MUX डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स, तो यही चीज़ उठाओ, MUX डिवाइडेड प्राइस ऑफ एक्स, तो आपका क्या आ गया 70 डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो कितना आएगा 7, 60 डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो 6, 50 डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो 5, 4, 3, 2 आ गया ना। अब MUY का देखेंगे तो ये क्या है 50, अब 50 डिवाइडेड बाय में 5 करोगे तो क्या आएगा 10, 45 को अगर 5 से करोगे तो 9, 40 को करोगे 5 से तो 8, 35 को 4 से करोगे तो 7, 30 को करोगे तो आगे 6, आगे फिर 5। अब मुझे ये देखना है कि मेरे को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहाँ मिलेगी मिनिमम बजट के अंदर, मतलब मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ होगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ मैच करूँगी कि मेरा सेम कहाँ है, तो 765 765। अब मेरे यहाँ पर म्यूचुअल बन रहे हैं, बट मेरे पास बजट तो कितना है सिर्फ 45 रुपये। अब मुझे इनकम देखनी है तो मैं क्या देखूँगी कि मैं कितना एक कंज्यूम कर सकती हूँ, तो उसके लिए क्या होगा मेरे पास प्राइस ऑफ एक्स गुड्स इंटू में क्वांटिटी ऑफ एक्स गुड्स प्लस प्राइस ऑफ वाई गुड्स इंटू में क्वांटिटी ऑफ वाई गुड्स। भाई नॉर्मल सी बात है, उतना ही खर्चा करोगे ना जितनी आपके पास होंगे, तो आप कितनी एक्स गुड खरीद सकते हो, कितने वाई गुड्स खरीद सकते हो, कितनी क्वांटिटी तुम्हें चाहिए, प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारी यहाँ क्या आ जाएगी इनकम। अब इसी चीज़ को हम देखते हैं, हम उठाएंगे कि इसको, ये ज़रूरी नहीं है इसी को ही उठाना है, ये तुम्हारा आसान बनाने के लिए किया गया। अब प्राइस हमारा है पड़ा एक्स गुड्स का, क्या प्राइस चल रहा है 10। अब क्वांटिटी हमने सेम देखी है ना, तो अब यहाँ पे 7 है, कितनी क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी है। प्राइस वाई गुड्स का कितना है 5, क्वांटिटी कितनी है आपकी 4 क्वांटिटी है तो आपको कितना हो जाएगा 10 प्लस में 20 30 रुपये। आपके पास बजट था 45 का, आपने 30 रुपये, मतलब फुल्ली सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। अब नेक्स्ट उठाओ, अब यहाँ पर देखो प्राइस तो मेरा सेम रहेगा, क्वांटिटी मैं कितनी ले रही हूँ 2, यहाँ प्राइस सेम, यहाँ क्वांटिटी कितनी ले रही हूँ 5, इसका मतलब यहाँ क्या हो गया 20 प्लस में 25 कितना हो गया 45। इसका मतलब हम सेटिस्फेक्शन मिल गया, हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल गया। अब नेक्स्ट उठा के देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए प्राइस तो सेम, क्वांटिटी यहाँ 3 ली और यहाँ पर कितनी क्वांटिटी है 6, इसका मतलब प्राइस 5 है, 6 30 60। भाई अब तो ये एक्स्ट्रा हो गया, ना मैं कम ले सकती, यहाँ कम था, या ना मैं ज़्यादा ले सकती, मुझे क्या लेना जितना मेरा बजट हो। तो बजट के हिसाब से कितना निकला 45। तो मैं सेटिस्फाई कहाँ होंगी, जब मैं एक्स गुड्स की क्वांटिटी लूँगी 2 और वाई गुड्स की क्वांटिटी लूँगी 5। ठीक है, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम बना जो आपका एक्स गुड्स की क्वांटिटी 2 लेने पर और वाई गुड्स की 5 लेने पर, जहाँ पर आपस में इंटरसेक्ट हो गया वो आपका क्या हो गया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो ये आपका था 2 कमोडिटी का, कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आसान है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। क्या है, हमने यहाँ पर 2 लिया एक्स और वाई, उसके बाद हम किसके इक्वल माना MUM के, सेम वही फॉर्मूला लगाना एक्स पे भी और वाई पे भी, बस यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा क्या पढ़ा मनी इनकम पढ़ लिया, वहाँ पर हमने इस चीज़ को इंक्लूड नहीं किया था क्योंकि जितनी मेरी इनकम है उतनी मैं उस हिसाब से खरीद लूँगी, बट यहाँ 2 थी तो हमें इनकम के हिसाब से निकालना पड़ा, और जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट आपका क्या हो जाएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जाएगा। हमारा लास्ट टॉपिक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, जो हमने पढ़ा कि उसमें लिमिटेशंस क्या हैं। तो बेसिक लिमिटेशंस देखो, हमने क्या अज्यूम किया, सिर्फ कार्डिनल ऑर्डिनल की तो हमने बात ही नहीं करी। अब जैसे कार्डिनल में लगा लो कि हम नंबर में करते हैं, किस तरीके से आप नंबर में फाउंड आउट कर सकते हो कि मेरे को 1 सेटिस्फेक्शन मिली, नहीं 5 मिली, नहीं 10 मिली, मुश्किल है ना, इसीलिए इसको थोड़ा सा फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसने सिर्फ कार्डिनल की बात करी। सेकंड क्या बोल रखा है, इसने सिर्फ और सिर्फ प्राइस फैक्टर की बात करी कि प्राइस में चेंज आ रहा है तो क्वांटिटी के अंदर चेंज आ रहा है, मतलब प्राइस और क्वांटिटी 2 बात हुई, बाकी फैक्टर्स
नहीं दिए। अगला क्या कर रहा है, इसके अंदर हमने अज्यूम कर रखी है जो हमारी यूटिलिटी डिपेंड्स करती है हम कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं, हमारे को पसंद है नहीं पसंद है, अवेलेबल है नहीं अवेलेबल है, पता नहीं कितने सारे फैक्टर है, इसने किसी को भी काउंट आउट नहीं किया। अगला क्या बोल रखा है, इनकम लेवल कांस्टेंट। आप लोगों ने अजम्पशन ये ली थी कि हमारे इनकम लेवल के अंदर किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं आएगा। अगला क्या बोल रखा है, कंटिन्यू फैक्टर, कि हम जो यूज़ कर रहे हैं वो क्या करेंगे, कंटिन्यूसली करेंगे, ये नहीं हम ब्रेक मार मार के कर सकते हैं। अगर ब्रेक मार मार के करेंगे तो हम फाइंड आउट ही नहीं कर पाएंगे, ये तो हमारी क्या होगी, लिमिटेशन। तो ये सारी लिमिटेशन किसकी थी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। तो आज का हमारा टॉपिक था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कार्डिनल यूटिलिटी का। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।